मैं अपने चारों परम पूज्य शंकराचार्य जी से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, सनातन धर्म को बचाने के लिए एक मंच पर आइए और एक साथ आवाज उठाइए। मैं अपने सभी 10,000 मठाधीश, आचार्य, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, अपने मतभेद दूर करिए, सनातन धर्म को बचाने के लिए एक साथ आइए, एक साथ आवाज उठाइए, प्रखर होके बोलिए, मुखर होके बोलिए। मैं अपने सभी 10,000 भगवत कथावाचक, राम कथावाचक, गीता का पाठ करने वाले सभी मैं कथावाचकों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, अपने मतभेद दूर करिए, एक साथ प्रखर होके बोलिए, एक साथ मुखर होके बोलिए। सनातन धर्म को बचाने के लिए एक साथ आवाज उठाइए, घटिया कानूनों को बदलने और नया कानून बनाने की मांग करिए। मैं अभी अपने सभी 5 लाख सन्यासियों से जो अलग अलग अखाड़ों में बटे हुए सबसे कह रहा हूं, बटिए मत, एक साथ आइए, एक साथ आवाज उठाइए। समान शिक्षा लागू करने की मांग करिए, समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग करिए, घुसपैठ नियंत्रण कानून की मांग करिए, धर्मांतर नियंत्रण कानून की मांग करिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग करिए, अश्लीलता के खिलाफ कठोर कानून की मांग करिए, नशे के खिलाफ कठोर कानून की मांग करिए। मैं अपने सभी 5 लाख पंडा पुजारी जो अलग अलग मठ मंदिरों में हैं, जो अलग अलग मंदिरों में हैं, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, सनातन धर्म को बचाने के लिए एक साथ आइए, एक साथ आवाज उठाइए। क्योंकि अगर हिंदू खत्म हो जाएंगे तो मठ मंदिर भी खत्म हो जाएंगे, हिंदू खत्म हो जाएंगे तो शंकराचार्य की चारों पीठ खत्म हो जाएगी, वहां अवैध कब्जा हो जाएगा। हिंदू खत्म हो जाएंगे तो न मंडलेश्वर बचेंगे, न महामंडलेश्वर बचेंगे, न आचार्य बचेंगे, न आचार्य सभा बचेगी, सब खत्म हो जाएंगे। और जो बड़े बड़े आश्रम बने हैं, जो बड़े बड़े मठ बने हुए हैं 400 कमरे 500 कमरे के, वहां कब्जा हो जाएगा। अगर हिंदू खत्म हो जाएगा तो कोई कथा सुनने नहीं आएगा। हिंदू खत्म हो जाएगा तो जितने 5 लाख सन्यासी हैं इनको भी भगवा उतार दिया जाएगा, इनको भी कन्वर्ट होना पड़ेगा। मैं कड़वी बात कह रहा हूं। अफगानिस्तान में जो पहले भारत का हिस्सा था, न वहां शंकराचार्य बचे हैं, न महामंडलेश्वर बचे हैं, न मठाधीश बचे हैं, न कोई कथावाचक बचा है, न वहां न कोई पंडा बचा है, न कोई पुजारी बचा है, सब खत्म हो चुके। पाकिस्तान जो भारत का हिस्सा था, वहां पे भी मठ थे, वहां पे मंदिर थे, वहां मठाधीश थे, वहां आचार्य थे, कथा करने वाले थे, सारे खत्म हो चुके। बांग्लादेश भारत का हिस्सा था, अभी बहुत देखते देखते बहुत जल्दी ही वहां के सारे मठाधीश वहां से गायब हो जाएंगे या तो कन्वर्ट हो जाएंगे। जितने वहां पे कथावाचक हैं उनको भी कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जितने वहां सन्यासी हैं उनको भी कन्वर्ट होना पड़ेगा, या तो मरना पड़ेगा या तो भागना पड़ेगा। मालदीव भी भारत का हिस्सा था, न वहां कोई मठाधीश बचा, न महामंडलेश्वर बचे, न पंडा पुजारी बचे, न कथावाचक बचे, खत्म हो चुके। पूरी दुनिया से खत्म हो चुके हैं, बचा है भारत और बचा है नेपाल। और भारत और नेपाल के ऊपर पूरी गिद्ध दृष्टि लगी हुई है। इसलिए मैं कह रहा हूं, एक साथ आवाज उठाइए। एक बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए, पॉलिटिकल पार्टियों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टियां कभी खत्म नहीं होंगी। पाकिस्तान से हिंदू खत्म हो गए, पॉलिटिकल पार्टियां नहीं खत्म हुई, नाम बदल गया, दूसरी पार्टी आ गई वहां पे। अफगानिस्तान में हिंदू खत्म हो गए, पॉलिटिकल पार्टी नहीं खत्म हुई, इसलिए पॉलिटिकल पार्टियों के भरोसे मत बैठिए। बांग्लादेश में हिंदू खत्म हो जाएंगे, पॉलिटिकल पार्टी खत्म नहीं होगी, इसलिए पॉलिटिकल पार्टियों के भरोसे मत बैठिए। आप कश्मीर में हिंदू खत्म हो गए, पॉलिटिकल पार्टियां खत्म नहीं हुई। नागालैंड में हिंदू खत्म हो गए, पॉलिटिकल पार्टी खत्म नहीं हुई है। मेघालय में, मिजोरम में, मणिपुर में, वहां हिंदू खत्म हो रहे हैं लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां नहीं खत्म हो रही, एनजीओ खत्म नहीं हो रहे हैं। तो अगर अब हमारे देश के धर्मगुरु अगर ये सोच रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां इस देश को बचाएंगी, नेता इस देश को बचाएंगे, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। नेता और पॉलिटिकल पार्टी केवल भीड़ का रुख देख के अपना चेहरा बदल लेते, अपना विचार बदल लेते। पाकिस्तान में नेता आज भी हैं, पॉलिटिकल पार्टी आज भी है। बांग्लादेश में नेता भी है, पॉलिटिकल पार्टी भी है। अफगानिस्तान में नेता भी है, पॉलिटिकल पार्टी भी है। खत्म क्या होता है? खत्म होता है सनातन धर्म, खत्म होता है हिंदू। और ये बड़े बड़े जो जैन मुनि हैं, जो अपने आप को अपनी एक नई दिशा दे रहे हैं, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में जैन मुनि भी नहीं बचे हैं, जैन को मानने वाले भी नहीं बचे। जो बौद्ध धर्म की बात करते हैं, अपने आप को बहुत अलग दिखाते हैं, वो भी अच्छी तरीके समझ ले। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में बौद्ध भी खत्म हो चुके हैं। जो अपने आप को जत्थेदार कहते हैं और अपने आप को कहते हैं नहीं हमारा सिख पंथ बिल्कुल अलग है, हम तो हिंदू नहीं है, तो वो भी अच्छी तरीके समझ ले। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में सिख भी खत्म हो चुके हैं। जिनको ब्राह्मण होने पे बड़ा गर्व है, अच्छी तरीके समझ ले, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में ब्राह्मण भी खत्म हो चुके हैं।
जिनको छतरी होने पे बड़ा गर्व है, अच्छी तरीके समझ ले, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में छतरी भी खत्म हो चुके हैं। ये जो वैश्य और माहेश्वरी और जो अपने आप को बहुत, उनको अपना गर्व है कि मैं तो मारवाड़ी हूं, मैं तो वैश्य हूं, मैं तो ये अग्रवाल हूं, मैं तो इस समाज का हूं, अच्छी तरीके समझ ले, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में न वैश्य बचे, न मारवाड़ी बचे, न जैन बचे, सारे खत्म हो चुके, न अग्रवाल समाज के लोग बचे। जिनको लगता नहीं हम तो दलित हैं, हमको तो कुछ होगा नहीं, ये तो झगड़ा केवल ब्राह्मणों का है, अच्छी तरीके समझ लीजिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में कोई दलित नहीं बचा है, कश्मीर में कोई दलित नहीं बचा है, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय की स्थिति आप देख रहे हैं। अगर आप जातियों में बटे रहेंगे आप खत्म होंगे। अगर आप पंथ के आधार पर बटे रहेंगे, मैं हिंदू हूं, मैं जैन हूं, मैं बौद्ध हूं, सिख हूं, आपका खत्म होना तय है। जब तक आप एक मुट्ठी के तरीके सनातनी नहीं बनेंगे, आपका खत्म होना निश्चित है। और ये हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को कोई नेता अभिनेता नहीं बचा पाएगा, कोई लेखक बुद्धिजीवी नहीं बचा पाएगा, कोई पत्रकार कलमकार नहीं बचा पाएगा। सनातन धर्म को अगर मजबूत करना है, एक ही तरीका है, भारत में कठोर कानून बनाया जाए, भारत के संविधान को भारतीयता के अनुरूप पढ़ा जाए। ये भारत का संविधान है तो भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए है, भारत की परंपरा की रक्षा के लिए है, ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना की रक्षा के लिए है, ये सर्वमंगल मांगल्य की भावना की रक्षा के लिए है, ये नारी तू नारायणी की भावना की रक्षा के लिए है, ये यत्र नारस्ति पूज्यते रमन्ते तत्र देवता की रक्षा के लिए। ये किसी विदेशी मजहब, विदेशी पंथ उसकी रक्षा के लिए नहीं है, ये भारतीयता की रक्षा के लिए। तो जब भारतीयता की रक्षा के लिए है तो इसको आप उसी अनुरूप पढ़िए। मैं अपने सभी चारों शंकराचार्य से निवेदन कर रहा हूं, मैं अपने सभी 10,000 मठाधीश, आचार्य, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर से निवेदन कर रहा हूं, मैं अपने सभी 10,000 कथावाचकों से निवेदन कर रहा हूं, मैं 5 लाख सन्यासियों से निवेदन कर रहा हूं, मैं 5 लाख मठ मंदिर के पुजारियों से और पंडों से निवेदन कर रहा हूं। एक साथ आइए, एक साथ उठिए, एक साथ बोलिए। अरे कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम फेसबुक पे अपना अकाउंट बना लीजिए और फेसबुक पे 5,000 लोगों को जोड़ लीजिए और वहीं अपना वीडियो शेयर करिए। जब तक सब लोग इकट्ठे हो नहीं आ रहे हैं, एक जगह इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, कोई बड़ी रैली नहीं कर पा रहे, कम से कम अपना वीडियो तो शेयर करिए। 5-5 हजार लोगों को फेसबुक पे जोड़ लीजिए, वहीं अपना वीडियो शेयर करिए, वहीं अपनी बात कहिए, व्हाट्सएप पे अपनी बात कहिए, अपना वीडियो बना के व्हाट्सएप पे शेयर करिए, अपना वीडियो बना के अपने फेसबुक पे शेयर करिए, कुछ तो शेयर करिए। देखते देखते पाकिस्तान से खत्म हो गए, देखते देखते अफगानिस्तान से खत्म हो गए, देखते देखते बांग्लादेश से खत्म होने वाले हैं, देखते देखते मालदीव से खत्म हो गए, देखते देखते भारत के 9 राज्यों से खत्म हो गए, देखते देखते भारत के 200 जिलों से खत्म हो गए, देखते देखते 6,000 तहसीलों में से 1,500 तहसीलों में खत्म हो चुके। और अभी भी गुरूर इस बात का कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं दलित हूं। अभी भी इस बात का गुरूर कि नहीं मैं तो सिख हूं, मैं तो जैन हूं, मैं तो बौद्ध हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। याद रखिए, आप सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे हिंदू, आप एक्चुअल में केवल काफिर हैं। आप ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय हैं या वैश्य हैं या दलित, एक्चुअल में आप काफिर हैं। और काफिरों को कन्वर्ट करना ये ड्यूटी बनती है। क्यों? क्योंकि बड़ी स्वाभाविक सी बात है। कॉन्सेप्ट क्या है आपको पता ही है कि जब तक 51% नहीं हो जाएंगे तब तक कयामत की रात नहीं आएगी। एक रिलीजन कह रहा है जब तक 51% हो जाएंगे, पूरी दुनिया में नहीं होंगे, तब तक कयामत की रात नहीं आएगी। इसका मतलब क्या हुआ? दुनिया की आबादी 800 करोड़ है, तो जब तक 400 करोड़ नहीं हो जाएंगे तब तक कयामत की रात नहीं आएगी। जब तक कयामत की रात नहीं आएगी तब तक ये फैसला ही नहीं होगा कि कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नुम में जाएगा। तो उनकी पूरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी हम 50% से ज्यादा हो जाएं। अगर दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं तो हम जल्दी जल्दी 400 करोड़ हो जाए। दूसरा रिलीजन क्या कह रहा है कि जब तक हम 50% नहीं हो जाएंगे तब तक डे ऑफ जजमेंट नहीं आएगा। यानी 800 करोड़ में से जब तक 400 करोड़ नहीं हो जाएंगे तब तक डे ऑफ जजमेंट नहीं आएगा। जब तक डे ऑफ जजमेंट नहीं आएगा तब तक ये डिसीजन नहीं होगा कि हम कौन हेवन में जाएगा, कौन हेल में जाएगा, यानी कौन स्वर्ग में जाएगा, कौन नरक में जाएगा। तो वो भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी हमारी जनसंख्या 400 करोड़ हो जाए। और आपको ये बात पता ही नहीं है। आपके आसपास घुसपैठिए आके बस जा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपके आसपास धर्मांतरण हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपके आसपास जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपके बच्चों को नशे में डुबो दिया गया है आपको बर्बाद करने के लिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपके बच्चों को अश्लीलता में डुबो दिया गया, आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप कभी समान शिक्षा की लागू करने की मांग ही नहीं करते, आप समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग ही नहीं करते, आप कभी समान संपत्ति संहिता लागू करने की मांग नहीं करते, आप कभी जो भारत के हित में है, सनातन के हित में है, उसके लिए आप आवाज नहीं उठाते। एक बात याद रखिएगा, ये जो 3 BHK का फ्लैट बना रहे हैं, 4 BHK का फ्लैट बना रहे हैं, बड़े फार्म हाउस बना रहे हैं, बड़ी कोठियां बना रहे हैं,
ये आपके लिए, ये आपके काम नहीं आएंगी। 20 से 25 साल के बाद किसी और का कब्जा हो जाएगा। और ये धर्मगुरु भी अच्छी तरीके से समझ लें, ये कथावाचक जो सोच रहे हैं, हम बड़े बड़े अखाड़े बना रहे हैं, बड़े बड़े आश्रम बना रहे हैं, 400 कमरे के, 500 कमरे के, 25 साल के बाद आपके आंखों के सामने ही उस पर कब्जा हो जाएगा। ये चारों शंकराचार्य समझ लें, अगर हिंदू खत्म हुआ, आपकी आंखों के सामने ही आपके आश्रम में जो चारों मठ बना के बैठे हुए हैं वहां कब्जा होगा। ये जो बड़े बड़े हरिद्वार में और ऋषिकेश में और चारों तरफ अलग अलग गंगा जी के किनारे, यमुना जी के किनारे, नर्मदा के किनारे बड़े बड़े आश्रम बना बना के मठाधीश बैठे हुए हैं, अच्छी तरीके से समझ लें, हिंदू जिस दिन घटा, आपके आश्रम में जो 100 कमरे बनाए हैं ना आपने, जो बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनी हैं, इन सब पे कब्जा होगा। पाकिस्तान में कब्जा हो गया, अफगानिस्तान में कब्जा हो गया, बांग्लादेश में कब्जा हो रहा है, कश्मीर में कब्जा हो चुका है, तो भारत में भी होगा। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, उठिए, जागिए, एक हो जाइए, एक साथ आवाज उठाइए, मुखर होके बोलिए, पार्टियों की गुलामी छोड़ दीजिए, नेताओं की चाकरी छोड़ दीजिए। हिंदू खत्म हो जाएगा तब ना आप शंकराचार्य रहेंगे, हिंदू खत्म हो जाएगा तो आप महामंडलेश्वर आचार्य नहीं रहेंगे, हिंदू खत्म हो जाएगा तो आप कथा किसको सुनाएंगे, हिंदू खत्म हो जाएगा तो आप न पंडा रहेंगे न पुजारी रहेंगे, हिंदू खत्म हो जाएगा तो आप सन्यासी भी नहीं रहेंगे। जब हिंदुओं का कन्वर्जन होगा तो आपका भी कन्वर्जन होगा। जब हिंदुओं को तलवार के दम पे कन्वर्ट किया जाएगा, सर पे बंदूक रख के कन्वर्ट किया जाएगा, तो आपको भी कन्वर्ट होना पड़ेगा। फिर आपकी कथा बंद हो जाएगी, आपके सारी बातें बंद हो जाएंगी। इसलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, बुरा मत मानिए, मैं कड़वी सच्चाई बता रहा हूं। दुनिया के दुनिया, इतने देश के देश बदलते चले गए, हमारी बस्ती की बस्ती मिटती चली गई है। और अब तो भारत के 9 राज्यों में 800 जिलों में से 200 जिलों में 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में भी खत्म हो चुके। कम से कम अब जाग जाइए।